नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत देखिए पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति, इसके अंतर्गत हम देखिए पेज नंबर 125 से 130 तक हम अभ्यास कार्य एवं प्रोजेक्ट को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ दिया है पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति, इसके अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। देखिए विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया है। देखिए बच्चों, हम इस विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय हम जान लेंगे, इसके आधार पर हम निम्न प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं। देखिए बच्चों, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है हमारे आसपास जो भी उपस्थित है अथवा हमारे आसपास जो पाया जाता है पर्यावरण है, जैसे जल, स्थल, वायु, प्रकाश, प्रकृति द्वारा निर्मित संसाधन, पेड़, जैसे क्या है संसाधन में पेड़, नदी, मानव, पर्वत तथा मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं, सड़क, बांध, मेज, स्कूल, इमारतें, कार आदि, ये सभी हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ हम समझ सकते हैं प्रकृति द्वारा निर्मित संसाधन क्या हैं, पेड़, नदी, मानव, पर्वत, और एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं क्या हैं, सड़क, बांध, मेज, स्कूल, इमारत, कार इत्यादि, ये सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप पर्यावरण के बारे में जान लेंगे। आइए इसी प्रकार से दिया, देखिए किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। देखिए यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवी तथा अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा निर्मित रचनाएं सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से दिया है जल के बारे में। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी दैनिक दिनचर्या बिना जल के पूर्ण नहीं हो सकती है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है, इसलिए यहाँ जीवन है। हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का लगभग 97% जल खारा एवं 3% जल मीठा अर्थात पीने योग्य है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है। ठंडा होने पर जल वाष्प के रूप में संघनित होकर बादल एवं फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर नीचे गिरता है। जल लगातार अपना स्वरूप बदलता रहता है। यहाँ महासागरों, वायुमंडल, संपूर्ण पृथ्वी के बीच चक्कर लगाता रहता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। और महासागरीय जल 3 रूपों में गतिमान रहता है, तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो इस प्रकार से आप यहाँ जल के बारे में भी जान लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। यहाँ दिया है स्थल की ऊंचाई में परिवर्तन होने से जलवायु में भी परिवर्तन होता है, जिससे प्राकृतिक वनस्पति भी बदलती है। और इसी प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति कुछ कारकों से प्रभावित होती है, जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी, नमी, ढाल इत्यादि। तो इस प्रकार से आप संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। आइए इसी प्रकार से दिया है प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला वन, दूसरा घास भूमि और तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। देखिए वन, जहाँ अधिक वर्षा एवं उपयुक्त तापमान होता है। घास भूमि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियाँ न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से दिया है वनस्पति की विविधता के कारण उनमें पाए जाने वाले वन्य जीवों में भी विविधता होती है। अभ्यास हेतु वर्कशीट। तो आइए देखते हैं अभ्यास हेतु वर्कशीट हम इन्हें कैसे पूर्ण कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए बच्चों, ये जो वर्कशीट हैं इनके जो प्रश्नों के उत्तर हैं, हम ऊपर जो हमने विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय जाना है, हम इससे ही खोजकर आंसर सरलता से हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, आपके घर के आसपास अवलोकन कर प्रकृति, पर्यावरण एवं मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरणों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। जैसे दिया है यहाँ पर पर्यावरण और उदाहरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, पेड़,
जीव, जमीन, वायु, जल, नदी, ये प्राकृतिक पर्यावरण है। इसी प्रकार से देखिए मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, सड़क, बांध, मेज और स्कूल और अन्य जो हैं ये मानव निर्मित पर्यावरण है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए, जैसे स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। यहाँ खालिस्तान दिए गए हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली परत को खालिस्तान कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर फैली परत को वायुमंडल कहते हैं। दूसरा है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं खालिस्तान कहलाता है, तो जैवमंडल कहलाता है। इसी प्रकार से पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह को खालिस्तान कहते हैं, तो स्थलमंडल कहते हैं, इसे आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जल के क्षेत्र को खालिस्तान कहते हैं, तो जलमंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर खालिस्तान यहाँ दिए गए शब्दों के आधार पर भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संसाधनों को जीवी तथा अजीवी समूह में वर्गीकृत कीजिए। देखिए यहाँ पर समूह दिया गया है, पेड़, नदी, पर्वत, किताब, मनुष्य, कुर्सी और मेज। इनमें से आपको जीवित समूह और अजीवी समूह छाँट कर लिखना है। जैसे देखिए पेड़ जीवी समूह है, मनुष्य जीवी समूह है, इसी प्रकार से नदी अजीवी है, पर्वत अजीवी है, किताब, कुर्सी, मेज ये अजीवी समूह में आते हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हें समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, आप सुबह जब गमले में पानी डालते हो तो अगली सुबह वह पानी सूख जाता है, पानी कहाँ चला जाता है? तो इसका आंसर है देखिए सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है, इसलिए पानी सूख जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर स्थल की तुलना में जलीय क्षेत्र अधिक है, लेकिन फिर भी हमें जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्यों? तो देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 90% जल खारा है, शेष 3% में से कुछ हिम क्षेत्र में बर्फ़ के रूप में है और कुछ विभिन्न मानव गतिविधियों से प्रदूषित होने से हमें जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, नदी, तालाब एवं हैंडपंप के आसपास कौन कौन से कार्य करने से प्रदूषण होता है? तो देखिए नदी, तालाब और हैंडपंप के आसपास कपड़े धोने से, पशुओं को नहलाने से, नहाने से एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों का जल स्रोतों में मिलने से जल प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, आपके आसपास के वातावरण का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ दिया है प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषण का कारण, दूर करने हेतु सुझाव। तो देखिए प्रदूषण के प्रकार लिख सकते हैं आप, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। अब देखिए वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वाहन द्वारा। इसी प्रकार से दूर करने के उपाय, CNG वाहनों का उपयोग। ध्वनि प्रदूषण, इसके प्रदूषण का कारण है वाहन, टीवी, लाउड स्पीकर द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। इसे दूर करने के उपाय, टीवी का साउंड धीमे चलाने से, इस प्रकार से भी। ठीक है, और इसी प्रकार से जल प्रदूषण, इसका कारण है प्रदूषण का घरेलू एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों द्वारा जल प्रदूषण होता है और इसे दूर करने हेतु सुझाव, सूखे एवं गीले कचरे का प्रबंधन। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप दैनिक दिनचर्या के कार्यों को पूर्ण करने में कहाँ कहाँ जल का उपयोग करते हैं एवं उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इस प्रकार से इसका आप आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए कपड़े धोने में पुनः उपयोग, कपड़े धोने में हम जल का उपयोग करते हैं, फिर उसका पुनः उपयोग कैसे करेंगे? बचे पानी का उपयोग बगीचे में करते हैं। फिर नहाने में जल का उपयोग करते हैं, उसका पुनः उपयोग कैसे करोगे? बचे पानी को गार्डन एवं पौधों में डालना। तो इस प्रकार से आप उसका हम जो पानी का उपयोग करते हैं उसका हम पुनः उपयोग भी इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप और भी अन्य यहाँ अपने तरीके से, अपने स्तर से आप यहाँ जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकार बॉक्स में लिखिए। देखिए प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, वन, घास भूमि और कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए राजस्थान में कांटेदार झाड़ियाँ क्यों पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है, राजस्थान में कांटेदार जंगल या झाड़ियाँ पाई जाती हैं क्योंकि कांटेदार झाड़ियाँ रेतीली मिट्टी में अनुकूल होती हैं, क्योंकि उन्हें पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप
इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि आप विद्यालय की बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं, तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या प्रयास करेंगे। तो देखिए, विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने के लिए विद्यालय के आसपास पौधारोपण करेंगे एवं एक बगीचे का निर्माण भी करेंगे। इसके अतिरिक्त विद्यालय के आसपास प्लास्टिक एवं रद्दी बोतलों को एकत्रित कर उन्हें अलग कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए प्रोजेक्ट कार्य है, एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना करें जिसमें आप रहना चाहते हैं, उससे संबंधित चित्र बनाएं और कोई कविता लिखें। देखिए पर्यावरण पर आप कविता इस प्रकार से लिख सकते हैं, बदले हम तस्वीर जहाँ की सुंदर सा एक दृश्य बनाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। तो इस प्रकार से आप कविताएं और भी अन्य बना सकते हैं। देखिए बच्चों, और यहाँ पर पर्यावरण, एक आदर्श पर्यावरण का या गार्डन का आप यहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। 100 आकलन हेतु वर्कशीट हैं। देखिए, आपके घर में उपलब्ध संसाधनों एवं आपके विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को निम्न तालिका में वर्गीकृत कीजिए। देखिए, घर में उपलब्ध संसाधन जीवी समूह और अजीवी समूह। ठीक है, तो जीवी समूह में गमले में लगा पौधा, चूहा, बिल्ली, छिपकली और मुर्गा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, गाय। और इसी प्रकार से देखिए आजीवी समूह में टीवी, मोबाइल, घड़ी, कुर्सी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। विद्यालय में उपलब्ध संसाधन देखिए, पेड़ पौधे, शिक्षक, छात्र, ये विद्यालय में उपलब्ध संसाधन है, जीवी संसाधन है। और आजीवी में आएगा बोर्ड, चाक, कॉपी, पेन, टेबल, ताला, घंटी और अन्य जो वस्तुएं हैं जो आजीवी हैं उनका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, आप किन आदतों को अपनाकर जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, नहाने के लिए छोटी बाल्टी एवं जग का उपयोग करके, शौचालय में बाल्टी एवं जग का उपयोग करके भी हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। बगीचे में बाथरूम, किचन से निकलने वाले पानी का उपयोग। तो इस प्रकार से हम और भी अन्य तरीका लिख सकते हैं जो जिसके कारण जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोग पानी का दुरुपयोग किस किस प्रकार से करते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। जैसे देखिए, नहाने में शावर का उपयोग करते हैं लोग, ब्रश करते समय नल का उपयोग करते हैं, और बगीचे में मोटर, नल के पानी का उपयोग करके इत्यादि, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए 2 उदाहरण यहाँ पर इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। विद्यार्थी अपने दादा दादी या अभिभावकों से चर्चा करें कि पिछले 2 दशकों में पर्यावरण में क्या बदलाव आए तथा वे पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या प्रयास करते थे, सूची बनाएं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं, सूची भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पिछले 2 दशकों में जनसंख्या वृद्धि में काफ़ी तीव्र गति आई है, इसके साथ साथ वनों की कटाई भी अधिक बढ़ी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ 2 दशकों में क्या परिवर्तन हुआ है पर्यावरण में, इसको आप लिख सकते हैं। और पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए, तो पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रयास करते थे और वनों की कटाई पर रोक लगा दिया करते थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दी गई वर्ग पहली में वन्य जीवों के नाम दिए गए हैं, ये नाम ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रूप में दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर निम्न अनुसार वर्गीकृत करें। देखिए ऊर्ध्वाधर रूप में, खड़े रूप में यहाँ नाम दिए गए हैं जैसे मछली, क्षैतिज रूप में भी दिए गए जैसे कि एनकोंडा, गाय, इस प्रकार से भी यहाँ देखिए क्षैतिज रूप में, और ऊर्ध्वाधर रूप में वन्य जीवों के नाम दिए गए हैं। तो इनको पहचान कर वर्गीकृत करेंगे। देखिए यहाँ जैसे कि पानी में रहने वाले जीव मछली है, यहाँ पर देखिए यहाँ से हमें लिखना है जैसे मछली पानी में रहने वाले। इसी प्रकार से वन में रहने वाले, तो वन में रहने वाले देखिए हिरण, इस प्रकार से हिरण। इसी प्रकार से बाघ, देखिए बाघ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसी पहली से आप यहाँ छाट कर लिख सकते हैं, इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, देखिए इनके नाम। और इसी प्रकार से घर में पालतू रूप में रहने वाले भैंस, गाय, बकरी, तोता, तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया है जैसे देखिए गाय, तोता, भैंस। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर बकरी भी आ सकता है, हम इस ब को इसमें लिखेंगे तो बकरी, इस प्रकार से भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से वर्ग पहली का आप उपयोग करते हुए
इन्हें आप अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, आपके गांव या शहर में उपलब्ध जल स्रोत किस प्रकार प्रदूषित होता है। तो देखिए अपने गांव या शहर में उपलब्ध जल स्रोत किस प्रकार से प्रदूषित होता है। गांव में घरों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ का जल स्रोतों में मिलना, एवं गांव में मलमूत्र की अलग से निकासी की व्यवस्था न होना, एवं रासायनिक खाद के उपयोग से भी जल स्रोत प्रदूषित होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ कारण स्पष्ट कर सकते हैं कि गांव में अपशिष्ट पदार्थों के कारण भी जल स्रोत प्रदूषित होता है। तो इस प्रकार से और भी अन्य कारण आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ पर इन प्रश्नों को आप बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, तो देखिए बच्चों आप इसी प्रकार से आगे के और भी अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।